कुरुक्षेत्र की धूल से ढकी भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। आकाश में शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। योद्धाओं की गर्जना, रथों के पहियों की चरमराहट और धनुष की प्रत्यंचा के छूटते बाणों की ध्वनि, पूरा वातावरण एक महासमर का साक्षी बन रहा था। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। और तब वो दिन आया जो कि उस युद्ध की निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला था। यह युद्ध का 18वां दिन था। वह दिन जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस दिन का अर्थ था अर्जुन और कर्ण का अंतिम टकराव। दोनों ही अपने अपने पक्ष के सबसे बड़े धनुर्धर थे और दोनों के बीच का युद्ध निर्णायक होने वाला था। युद्ध भूमि की ओर देखने पर जहां एक ओर पांडवों का शिविर था, वहीं दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों का गर्व इस समय केवल एक ही योद्धा पर टिका था, कर्ण, और पांडवों की विजय का मार्ग केवल अर्जुन से होकर गुजरता था। इसी बीच आकाश से उतरते हुए एक दिव्य शक्ति रणभूमि की ओर बढ़ी। यह शक्ति और कोई नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे, जिन्होंने वृद्ध वानर का वेश धारण किया था। झुके हुए कंधे, सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और चेहरा जिस पर वृद्धावस्था की रेखाएं थी, परंतु आंखों में अब भी अपार तेज चमक रहा था। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे, आज इस रणभूमि में केवल शक्ति ही नहीं, धर्म की भी परीक्षा होनी चाहिए। कर्ण महान दानी है, वीर है, परंतु क्या वह धर्म का पालन करने में उतना ही दृढ़ है? क्या वह सत्य और कर्तव्य को एक साथ निभा सकता है? यही देखना होगा। लेकिन पवन पुत्र कोई भी कार्य बिना अनुमति के नहीं करते। वे सीधे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण के मुख पर हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें पहले से पता हो कि हनुमान जी क्यों आए हैं। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, हे मधुसूदन, मुझे अनुमति दें कि मैं आज कर्ण की परीक्षा लूं। मैं देखना चाहता हूं कि उसके भीतर कितनी शक्ति, कितनी दृढ़ता और कितना धर्म निहित है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पवन पुत्र, तुम्हें इसकी अनुमति है, लेकिन याद रखो, यह परीक्षा केवल बल की नहीं होगी, यह परीक्षा होगी धर्म, धैर्य और सत्य की। कर्ण दानवीर है, किंतु युद्ध भूमि में धर्म से विचलित होना आसान है। यदि तुम उसकी परीक्षा लोगे तो उसके भीतर छिपा हुआ असली स्वरूप सामने आएगा। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है माधव। आज ही मैं देखूंगा कि कर्ण की आत्मा कितनी उज्जवल है। इसके बाद हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप लुप्त कर लिया और साधारण वृद्ध वानर का वेश लेकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके कदम धीमे धीमे रेत पर पड़ रहे थे, मानो कोई थका हुआ यात्री कठिन यात्रा पूरी करने आया हो। उनके चारों ओर बाणों की वर्षा हो रही थी, तलवारें टकरा रही थीं, पर किसी की दृष्टि उस वृद्ध बानर पर नहीं पड़ी। कुछ ही समय में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण अपने रथ पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा था। सूर्य की किरणें उसके कवच पर चमक रही थी। उसका मुख गंभीर था, पर आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी वृद्ध वानर कर्ण के रथ के समीप आकर खड़े हो गए। वृद्ध वानर का रूप धारण किए हनुमान जी धीरे धीरे कर्ण के रथ के पास पहुंचे। उनका शरीर झुका हुआ था, हाथ कांप रहे थे, चेहरा थकान से झुका हुआ था। रणभूमि की गर्जना, तलवारों की टकराहट और शंखों की ध्वनि के बीच उनका आगमन किसी को विचित्र नहीं लगा, लेकिन कर्ण की दृष्टि उन पर पड़ी। कर्ण ने देखा एक वृद्ध बानर बड़ी कठिनाई से चल रहा है। उसकी चाल धीमी थी, मानो पैरों में शक्ति ही शेष न हो, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक ऐसा तेज जो साधारण नहीं हो सकता था। कर्ण का स्वभाव ही ऐसा था कि वह किसी दुखी या थके हुए को देखकर उपेक्षा नहीं कर सकता था। वह तुरंत रथ से उतरा और वृद्ध वानर के पास गया। धीमे स्वर में वानर बोले, वीर, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, शरीर मेरा अब साथ नहीं देता। क्या मैं कुछ समय तुम्हारे रथ पर बैठकर विश्राम कर सकता हूँ? कर्ण ने विनम्रता से कहा, आओ महाशय, यह रथ आपका भी है, बैठिए, विश्राम कीजिए। वानर मुस्कुराए और धीरे धीरे रथ पर चढ़े, पर जैसे ही वे रथ पे बैठे एक अद्भुत घटना घटित हुई।
कर्ण का विशाल रथ, जो अब तक पर्वत की भांति अडिग खड़ा था, अचानक धंस गया। घोड़े पीछे हट गए, पहिए जमीन में धंस गए और रथ आगे बढ़ना बंद हो गया। कर्ण ने पहले इसे संयोग समझा। उसने अश्वों को चाबुक से हाँका, लगाम खींची और पूरी शक्ति लगाई, पर रथ हिला तक नहीं। फिर उसने दोनों हाथों से रथ को धक्का देने की चेष्टा की, किंतु रथ अडिग पर्वत बन चुका था। उसका मस्तक पसीने से भीग गया। उसने चारों ओर देखा। रणभूमि का कोलाहल अब मानो उसके कानों से ओझल हो गया था। वह केवल यही सोच रहा था, आखिर यह कैसे संभव है? मेरा रथ, जिसे मैं अकेले चला सकता हूँ, वह अब हिल भी नहीं रहा। कर्ण ने वृद्ध वानर की ओर देखा। वानर शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान का भाव था, पर आंखों में वही रहस्यमयी चमक अब और प्रखर हो गई थी। कर्ण ने पूछा, महाशय, आप कौन हैं? जब से आप रथ पर बैठे हैं, यह आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्या आप साधारण वानर हैं या कोई दिव्य शक्ति? वानर धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, वीर कर्ण, क्या तुम सच में मुझे साधारण समझते हो? यदि मैं साधारण होता तो क्या तुम्हारे अश्व इतने असहाय हो जाते? क्या तुम्हारा बल इस रथ को हिला नहीं पाता? कर्ण अचंभित रह गया। उसका मन कह रहा था कि यह कोई साधारण वृद्ध हो ही नहीं सकता। उसने फिर प्रयास किया। उसने पूरी शक्ति से रथ को खींचा, कभी घोड़ों को प्रेरित किया, कभी पहियों को उठाने की कोशिश की, परंतु रथ 1 इंच भी आगे न बढ़ा। कर्ण की आंखों में अब आश्चर्य और आदर दोनों भाव उभर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, निश्चित ही आप कोई महान आत्मा है। कृपया मुझे अपना वास्तविक स्वरूप बताइए। वानर का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, कर्ण, तुम्हें जल्द ही मेरा रूप ज्ञात होगा, किंतु यह परीक्षा तुम्हारे लिए है। यह जानना है कि वीरता केवल शौर्य से नहीं, धर्म और धैर्य से भी सिद्ध होती है। कर्ण मौन खड़ा रहा। वह अब समझ चुका था, यह वृद्ध वानर कोई साधारण प्राणी नहीं, यह उसके लिए कोई दिव्य परीक्षा है। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे अपना स्वरूप प्रकट कीजिए। आप साधारण वानर नहीं हो सकते। आपका भार इस रथ को अचल कर चुका है। आप कौन हैं? वानर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और तभी इनका स्वर गूंज उठा, कर्ण, सुनो, मैं वही हूँ जिसने पर्वत उठाए, जिसने रावण को अहंकार का दंड दिया, जिसने श्री राम के चरणों में जीवन समर्पित किया। मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान। क्षण भर में रणभूमि जैसे थम गई। वानर का शरीर विराट होता चला गया। झुका हुआ कंधा सीधा हो गया। वृद्धावस्था की रेखाएं मिट गई। उनकी देह सूर्य की भांति चमक उठी। आकाश में गर्जना गूंज उठी, जय हनुमान। कर्ण ने विस्मय से देखा। उसके होंठ कांप उठे। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और गहरा प्रणाम किया। हे पवन पुत्र, आप तो परम पवित्र हैं। आप इस रणभूमि में क्यों आए हैं? मुझ दुराचारी की परीक्षा क्यों ली? हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम दुराचारी नहीं बल्कि अद्भुत दानी हो। तुम्हारी वीरता अद्वितीय है। तुम्हारा शौर्य किसी से कम नहीं, किंतु यह जान लो कि वीरता केवल बल से नहीं, धर्म से सिद्ध होती है। यदि धर्म न हो तो शक्ति भी विनाश का कारण बनती है। कर्ण के नेत्रों में जल भर आया। उसने विनम्रता से कहा, परंतु पवन पुत्र, मैंने तो हमेशा दान और वचन को सर्वोपरि माना है। मैंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। फिर भी मैं धर्म से दूर क्यों समझा जाता हूँ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारी दान वीरता इतिहास में अमर है, किंतु तुम जिस पक्ष में खड़े हो वह अधर्म का पक्ष है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना है। तुम धर्म के साथ होते तो शायद इतिहास तुम्हें भी महानतम नायकों में गिनता। कर्ण का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे महावीर, यदि मेरी स्थिति भिन्न होती तो मैं पांडवों के साथ खड़ा होता, किंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। उसने मुझे सम्मान दिया। जब समस्त समाज ने मेरा अपमान किया, मैं उसे त्याग नहीं सकता। हनुमान जी का स्वर अब कोमल हो गया। यही तुम्हारी धर्म दुविधा है कर्ण। तुम्हारा आभार धर्म के मार्ग को ढक देता है, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूँ। युद्ध चाहे जैसे भी हो, परंतु अंत तक सत्य, दान और प्रतिज्ञा का पालन करना, यही तुम्हारा वास्तविक धर्म होगा।
कर्ण ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोला, हे पवन पुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस युद्ध में चाहे जीवन रहे या न रहे, मैं अंत तक दान, धर्म और प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। यही मेरा धर्म होगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाया। कर्ण, तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। तुम्हारा नाम युगों तक दानवीर के रूप में लिया जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी का विराट रूप धीरे धीरे लुप्त हो गया। वे पुनः अदृश्य हो गए और रणभूमि का कोलाहल फिर गूंज उठा। कर्ण का रथ अब हल्का हो गया। अश्व फिर से खड़े हो गए। कर्ण ने लगाम संभाली और युद्ध की ओर बढ़ चला, लेकिन उसके हृदय में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। वह रोशनी धर्म, दान और वीरता के संतुलन की थी। उसके मन में यह गूंज उठा, वीर वही जो धर्म से डिगे नहीं, मृत्यु आए या विजय, संकल्प पर डिगे नहीं। कर्ण का अंत केवल मृत्यु नहीं था, बल्कि अमरता का प्रारंभ था। इतना कहकर कर्ण ने गहरी सांस ली, एक शांत, समर्पित सांस जो उसका जीवन और उसकी कर्तव्य निष्ठा दोनों दर्शाती थी। उसके हाथ ढीले पड़े रहे, चेहरे पर संतोष और कर्म बोध की शांति थिरक रही थी। कोई पुनरुत्थान नहीं, कोई वापसी नहीं। वह देह वहीं धराशायी हुई, पर उसका नाम, उसका शौर्य, हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान हवा में गूंजते रहे। पत्नी ने उसे आंचल में थाम लिया। उसके शब्द कांपते हुए थे, पर दृढ़ता में पक्के थे। स्वामी, तुम अमर हो। युद्ध भूमि पर कर्ण की देह स्थिर रही। यह अंतिम क्षण था और उसी अंतिम क्षण में उसकी वीरता अमर हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।